हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और शेयर का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। पहले देख लेते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड क्या काम करता है। जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड इज़ एन इंडियन फूड सर्विस कंपनी बेस्ड इन नोएडा, उत्तर प्रदेश, which holds the master franchises of Domino's Pizza in India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, for Popeyes in India, Bangladesh, Nepal and Bhutan, and also in Dunkin's Donuts in India। क्या करती है? आपने डोमिनोज पिज़्ज़ा का नाम तो सुना ही होगा। डोमिनोज पिज़्ज़ा की जो फ्रेंचाइजीज़ है ये क्या करती है, जैसे हमने कंट्रीज़ में देखा उनमें इनका फ्रेंचाइज प्रोवाइड करती है। जो डोमिनोज का पिज़्ज़ा है वो जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अगर बेसिकली देखें तो सीईओ है प्रतीक पोटा, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जुबिलेंट भारतीय ग्रुप, फाउंडेड 1995 ऑन 16 मार्च, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 30,000, रेवेन्यू है 3,996, सब्सिडरीज है जुबिलेंट फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड और जुबिलेंट गोल्डन हार्वेस्ट लिमिटेड, हेडक्वार्टर है नोएडा में। ग्राफ देख लेते हैं। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो 14 अक्टूबर को इसका ओपनिंग होता है 4,543 और पूरे दिन में देखेंगे तो इसका प्राइस ड्रॉप होता है 105 रुपीज़ से और ये 2.34 का नेगेटिव रिटर्न दिया है 14 अक्टूबर को। देन अगर हम इसका 5 डेज़ का परफॉर्मेंस देखें तो 5 डेज़ बिफोर ये 4,027 की वैल्यू पे था और इसने लास्ट 5 डेज़ में 9.76% का रिटर्न दिया है और इसका प्राइस 392 रुपीज़ बढ़ा है। और अगर हम 1 मंथ बिफोर इसका प्राइस देखें तो 1 मंथ बिफोर भी ऑलमोस्ट सेम उतना ही था, 4164 था और 1 मंथ में इसने 6.14% का रिटर्न दिया है और इसका प्राइस 255.75 रुपीज़ बढ़ा है। और अगर हम इसका 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो 6 मंथ बिफोर ये 2,771 रुपीज़ पे अवेलेबल था। का परफॉर्मेंस देखें तो 6 मंथ में इसने 59% का रिटर्न दिया है और इसका प्राइस बढ़ा है 1,648 रुपीज़ से। और अगर हम करंट ईयर में देखें तो करंट ईयर में भी सेम उतना ही दिया है इसने। देन अगर हम इसका 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर बिफोर इसका प्राइस 548 रुपीज़ पे था। तो 5 ईयर्स में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। देखोगे इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है। सीधा आपका जो 500 रुपीज़ किसी ने 548 रुपीज़ लगाया होगा तो उसका आज 4,420 रुपीज़ बन गया है। तो इसने 705% का रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। मैक्स परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो देखें तो 2010 में इसका प्राइस 115 रुपीज़ का था। 2010 से लेके अगर हम देखें तो 2017 तक इसका प्राइस 513 तक जाता है। मतलब 115 से अगर ये 513 की जर्नी ट्रैवल करता है 7 ईयर्स में तो वहाँ पे भी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया कि आपके 115 रुपये को इसने 500 रुपीज़ बना दिया। और सेम वहाँ से अभी वापस से देखोगे तो 2017 में 500 है, वहाँ से इसने फिर से 4,420 रुपीज़ बनाया है। काफ़ी मतलब इसका अगर परफॉर्मेंस देखो तो काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट 7 ईयर्स में इसने 100 को 500 बनाया, मीन्स आपका पैसा 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और सेम ऐसे ही 500 को इसने अभी क्या कर दिया है, 8 गुना कर दिया है। तो ऑलमोस्ट 500 को देखोगे तो इसने 4,000 से ऊपर, तो 8 गुना के करीब। तो पहले 7 साल में इसने 4, अभी वापस से अच्छा रिटर्न दिया और 8 गुना। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न भी देखें तो काफ़ी अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला चार्ट पैटर्न है और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। तो कंपनी का मार्केट कैप है 58,182 करोड़ का और उसका करंट प्राइस है 4,410। 52 वीक हाई हुआ है 4,577 और लो 2,100। पी वैल्यू 156, स्टॉक काफ़ी महंगा हो गया है 156
पी वैल्यू हो चुका है। तो करेंटली हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी अगर महंगा मिल रहा है, इसका जो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। देन बुक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है 113। डिविडेंड यील्ड इतना ज़्यादा नहीं है, 0.14% है। देन आरओसी है 16.1 और आरओई है 17.9 और फेस वैल्यू है 10। सो यही सलाह है कि करंटली आप इसे रुक सकते हो इसे बाई करने से, क्योंकि इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ही बाद में मार्केट में कुछ क्रैश होता है या कुछ करेक्शन आता है, तभी इसको ख़रीदने का काफ़ी अच्छा मौका रहेगा, बिकॉज़ कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन करंटली महंगा अभी लेकिन थोड़ा महंगा हो गया है। कुछ प्रोस देख लेते हैं कि कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 27.69%। और अगर हम इसके कॉन्स देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 38.87 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो वही है कि स्टॉक फ़िलहाल काफ़ी महंगा हो चुका है, तो फ़िलहाल अभी इसमें नया बाय ना करे तो ही बेहतर होगा। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.28% ओवर फास्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर में कंपनी का जो सेल्स है वो भी 6.28% से ग्रो हुआ है, और प्रोमोटर्स ने अपने 3.14% शेयर्स सेल कर दिए हैं। तो ये कंपनी के लिए कौन जो नेगेटिव बात है, का भी सेल्स का देख लेते हैं कि कैसा। सो 2018 में 881 करोड़ का सेल्स, 940, फिर 988, फिर 1060 करोड़ का, फिर मार्च में देखोगे तो 898, फिर जून में 380, फिर 806, 1057, 1026 और फिर से 879। सो सेल्स देखोगे तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, 800 900 के करोड़ के रेंज में ही है। सो 2018 से उतना ही है। एक्सपेंसेस देखोगे सो अभी क्वार्टर में देखोगे तो 667, देन 777, 779, 591। प्रॉफिट भी देखोगे तो उसी 200 की रेंज में ही है। तो पहले 215 था 2020 सितंबर क्वार्टर में, फिर 279, फिर 249, 212। अगर हम नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें तो ये क्वार्टर में 63 करोड़ को बाद, फिर उससे पहले 104 करोड़, फिर 125 करोड़, 77 करोड़, फिर जो लास्ट ईयर जून क्वार्टर था उसमें नेगेटिव, उसमें तो सारा बंद ही था तो लॉकडाउन की वजह से, तो नेगेटिव है। उससे पहले 21 करोड़, 104 करोड़। देन अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे कंपनी का, तो कंपनी का 10 ईयर्स में 17% से ग्रो हुआ, लेकिन ये लास्ट 5 ईयर में देखोगे तो 6 और 3% से ग्रो हुआ। तो ये लास्ट 5 ईयर में इतना अच्छा सेल्स ग्रो नहीं हुआ है, सिर्फ 6% से ग्रो हो रहा है। सेम ऐसे प्रॉफिट भी देखोगे तो कंपनी का 10 ईयर का 13% है, 5 ईयर का 17%, लास्ट 3 ईयर से तो सिर्फ 5% ही ग्रो हो रहा है। सो प्रॉफिट भी कंपनी का इतना अच्छा रेट से नहीं ग्रो हो रहा है। सेल्स स्टॉक का प्राइस देखें तो 10 ईयर में 26% से ग्रो हुआ है, 5 ईयर में 53, 3 ईयर में 54 और करंट ईयर में 92%। सो करंट ईयर में देखो तो डबल हो गया ऑलमोस्ट। सो और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 10 ईयर का 22 है, देन 5 ईयर का 21, 3 ईयर्स का 23 और 18%। सो डेटा के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी 22% 10 ईयर्स का है, और स्टॉक का जो CGR है प्राइस वो 26% है 10 ईयर्स का। सो डेटा के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है, और इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो फ़िलहाल के कंडीशन को देखते हुए तो इस पर आप नहीं, करेंटली आप थोड़ा इसको वेट कर सकते हो। और अगर हम इसका देखते हैं सो कंपनी के पास रिजर्व्स जो है 1365 का है, और बोरोइंग्स है 1599। सो रिज़र्व से ज़्यादा तो कंपनी के पास बोरोइंग है। सो डेटा के हिसाब से तो कंपनी फ़िलहाल के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर देखो तो 2019 तक कंपनी के पास जो कर्जा था वो ज़ीरो था, मतलब एक कुछ भी कर्जा नहीं था मार्च 2019, लेकिन फिर
अगले साल में, एक साल में 1651 करोड़ का कर्जा हो जाता है, और फिर से ये साल में अगर देखो तो अराउंड 1600 तक कर्जा है। सो ये 2 साल से कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। स्टॉक का प्राइस ज़रूर बढ़ रहा है, तो वो तो शेयर मार्केट में ऑपरेटर्स के हाथ में रहता है, बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर डेटा को अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 ईयर्स में देखोगे तो कंपनी के ऊपर अराउंड 1600 करोड़ का कर्जा हो गया है। तो नए इन्वेस्टर्स इस बात को ध्यान रखें और कुछ भी नया इन्वेस्ट करने से पहले एक बार ये सारी डिटेल्स देख लें। सो पुराने शेयर होल्डर्स भी आप इस डेटा पे थोड़ा नज़र रखें कि कंपनी का जो कर्जा लास्ट 1 साल में काफ़ी बढ़ चुका है, तो इस पे आप काफ़ी एक पैनी नज़र रखें, क्योंकि शेयर का प्राइस तो बढ़ रहा है काफ़ी, लेकिन कंपनी के अंदर के अगर डिटेल्स देखोगे तो अंदर कंपनी थोड़ी खोखली होती जा रही है। 1600 करोड़ का कर्जा हो गया है 1 साल में। सो इस बात को ध्यान रखें और कुछ नया इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल ना करें। देन कुछ हम और डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 41% प्रोमोटर्स के पास है, देन 41 एफआईस, डीआईएस के पास 10, गवर्नमेंट के पास 0.13, पब्लिक के पास 5.45 और अदर्स के पास है 0.21। सो ये तो हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया। सो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।